हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की स्नैपशॉट बुक है, उसका 4th चैप्टर है बर्थ और इसके राइटर हैं ए.जे. कैरोनिन। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे जो भी पॉइंट रहते जाते हैं वो हमारे एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एंड्रयू मेंसन नाम का एक व्यक्ति होता है जो मतलब अभी नहीं डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके अभी लौटा है और वो प्रैक्टिस के लिए क्या करता है, मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में जॉब करना स्टार्ट कर देता है। और वो ब्लेनेली नाम के एक छोटे से शहर में रहता है और वो एक क्रिस्टीन नाम की लड़की से प्यार करता है। और वो मतलब वो एक उस दिन क्या होता है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, उसके मतलब उसको वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर क्या होता है, वो ब्रेन गोवर पहुंच जाता है। तो उस टाइम क्या हो जाता है, आधी रात हो जाती है और अस्पताल भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और वो देखता है कि एंड्रयू जो मेंसन होता है वो देखता है कि जो मॉर्गन है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और वो एंड्रयू को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आया है। क्योंकि क्या होता है, उसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। किसकी शादी को, जॉय मॉर्गन की शादी को। और उसकी बीवी है जो अपना फर्स्ट बेबी डिलीवर करने वाली है। और जो जॉय होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट है पिता बनने के लिए। फिर क्या होता है, जो एंड्रयू होता है और जो जॉय होता है वो दोनों बेलेना टेरेस नंबर 12 मकान के लिए साथ साथ में चल पड़ते हैं। और डॉक्टर होता है वो फिर भी अब भी क्या है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े के बारे में सोच कर क्या है, उदास है वो अब भी। जॉय क्या होता है, वो घर के अंदर नहीं जाता क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। फिर क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो देखता है कि मिसिज जॉय क्या आती है, स्टूडियो के ऊपर एक छोटे से कमरे में बेडरूम में लेटी हुई है और उसके पास में क्या है, उसकी 70 साल की माँ भी है और एक मजबूत 1.5 उम्र की मतलब ज़्यादा एज की एक नर्स भी है जो उसके बेड के पास में बैठी है। और जो ओल्ड लेडी है उसको मतलब लंबा अनुभव है, मतलब एज के हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। और उनको लगता है कि जो डिलीवरी होने में अभी टाइम लगेगा और वो सोचती है कि कहीं डॉक्टर वापस न लौट जाए। फिर लेकिन जो डॉक्टर होता है एंड्रयू, वो उनको बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं भागने वाला हूँ, मैं इधर ही रहूँगा। फिर क्या हो जाता है, वो नीचे चला जाता है और उस मतलब किचन में जाकर चाय वाय पीता है। वहाँ पे जाकर उसको वो बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है और उसको नींद भी आ रही है। लेकिन वो फिर भी डिसाइड कर लेता है कि मैं नहीं, जब तक मतलब डिलीवरी नहीं हो जाएगी मैं नहीं जाऊँगा और मैं यही जॉय के घर पे ही रुकूँगा। लेकिन फिर भी क्या है, वो उलझन में मतलब कन्फ्यूजन में है क्योंकि उसको ब्रोमवेल उसका दोस्त होता है, उसकी मतलब एक घटना याद आती है क्योंकि ब्रोमवेल होता है वो एक लेडी से प्यार कर रहा होता है और वो जो लेडी जो होती है वो उसको धोखा देती है और धोखा दे देती है। और साथ में क्या होता है, उसका एक कलीग होता है डैनी, उसकी पत्नी भी क्या होती है, उससे अलग हो जाती है और वो अकेला ही रह रहा होता है। और ये सब क्या थे उसके सामने, मतलब मैरिड लाइफ जो मतलब जो मैरिज होती है उसके असफल होने के एग्जाम्पल हो गए थे उसके सामने। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो तो क्रिस्टीन के साथ मतलब अपनी शादीशुदा लाइफ के अच्छे अच्छे सपने देख रहा था, अभी शादी होगी अच्छे अच्छे ऐसे। तो फिर क्या होता है, जो सुसैन होती है वो अपनी माँ को बोलती है कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत सुगा देना क्योंकि इससे क्या बच्चे को नुकसान हो जाएगा। और फिर लेकिन जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि बेहोशी की दवा से बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इस प्रकार क्या हो जाता है, 1 घंटा बीत जाता है और अब क्या होता है, सुबह के 4 बज गए हैं और तब मतलब ये लंबा संघर्ष समाप्त हो जाता है और बच्चा क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, बच्चे ने जन्म ले लिया है। लेकिन वो क्या होता है, निर्जीव होता है, उसके अंदर जान नहीं होती। फिर डॉक्टर क्या होता है, वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि वो पहले मतलब माँ को बचाए या बच्चे को बचाए। फिर क्या होता है, वो जल्दबाजी में क्या करता है, बच्चे को तो नर्स के हाथ में दे देता है और सुजैन को देखने लग जाता क्योंकि वो बिल्कुल मौत के निकट पहुंच गई थी। और वो उसको इंजेक्शन देता है जिससे क्या होता है, उसके जो हार्ट रेट होती है वो मतलब उसके दिल को मजबूती मतलब उसका हार्ट रेट वगैरह बिगड़ गई थी तो वो क्या होती है, शांत हो जाती है। फिर क्या होता है, एंड्रू बच्चे को संभालने के लिए फिर आता है तो नर्स क्या वो देखता है कि जो नर्स है उसने बच्चे को पलंग के नीचे रख दिया है। फिर क्या होता है, एंड्रू नीचे झुकता है और बच्चे को ले लेता है। मतलब बच्चा तो पूरी तरह से बन चुका था और उसका शरीर क्या था, सफ़ेद हो गया था और मतलब लूंज पुंज ढीला था क्योंकि उसके शरीर में क्या थी, ऑक्सीजन की कमी थी। फिर जो एंड्रू होता है उसको एक केस याद आता है जब वो उसने मेडिकल स्कूल में देखा था कि, तो फिर वो नर्स को बोलता है कि जल्दी से जाकर गुनगुना पानी लेके आओ
सीकर मतलब एक गुनगुना पानी लेके आओ और नॉर्मल पानी लेके आओ, और वो बच्चे को क्या कर देता है, कंबल में लेटा देता है, और फिर ठंडा पानी वो एक टब में डालता है, और हल्का गर्म पानी होता है जो वो उसको दूसरे टब में डालता है, और फिर बच्चे को क्या करता है, एक बार तो ठंडे पानी में डुबोता, फिर गर्म पानी में डुबोता, और वो बारी बारी ऐसे डुबोता रहता है। और जो नर्स होती है उसको ऐसा देखकर उससे चिढ़ मच जाती है, वो बोलती है कि बच्चा तो मतलब बच्चे में तो जान ही नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन फिर डॉक्टर होता है वो अपना मतलब इलाज कंटिन्यू रखता है, और वो बच्चे की मतलब छाती को दबाता है उसको मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए, और तभी क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, और बच्चे की छाती क्या होती है, धड़कने लग जाती, मतलब उसमें जान आ जाती। अचानक से क्या होता है, उसकी नाक से मतलब कुछ कफ बाहर आ जाता है, और उसकी जो सफ़ेद त्वचा तो स्किन हो रखी थी वो गुलाबी होने लग जाती है, और बच्चा क्या करता है, चीख मारना स्टार्ट कर देता है, और नर्स क्या होती है वो भी रोने लग जाती है। फिर क्या होता है, वो बोलती है कि खुशी से बोल रही है कि बच्चे में तो जान आ गई। फिर क्या होता है, डॉक्टर बच्चे को नर्स को दे देता है, और वो फिर क्या होता है, मतलब सारी रात इतनी मेहनत की होती है तो वो अपने आप को मतलब कमज़ोर महसूस करता है, और वो अपनी जैकेट पहनता है और नीचे चला जाता है, और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है। फिर वो देखता है कि जो ये तो क्या है, टेंशन में खड़ा हुआ इधर उधर टहल रहा है, तो फिर डॉक्टर होता है वो उसको जाकर बताता है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है, और अब टाइम क्या हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है, और वो भगवान को धन्यवाद देता है कि मैंने आज एक सचमुच में महान काम कर लिया है, कर पाया हूँ मैं। और ये मतलब इससे क्या होता है, उसका जो बेलेने में उसका मतलब उसने जो एक्सपीरियंस दिया था उससे क्या होता है, प्रभावित होकर ही किया था। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ। जो बर्थ ये हमारा चैप्टर है उसके ऑथर कौन है। ए ऑप्शन है AJ करोनिन आएगा फ्रेंड, CRO आएगा इधर, CRONIN। बी है JB प्रिस्टले, सी है एंड्रयू मैनसन, डी है एडवर्ड पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन AJ करोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ। जो एंड्रू होता है वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस किसके अंडर में करता है, असिस्टेंस के रूप में। एक ए ऑप्शन है डॉक्टर पेज, बी है डॉक्टर मॉर्गन, सी है डॉक्टर विलियम, डी है डॉक्टर शैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन डॉक्टर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रू एट मिडनाइट। मतलब मध्य रात्रि में एंड्रू का वेट कौन कर रहा था। ए ऑप्शन है डॉक्टर एडवर्ड, बी है क्रिस्टीन, सी है जॉय मॉर्गन, डी है मिसिज मॉर्गन्स मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जॉय मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड जॉय मॉर्गन लिव। जो जॉय मॉर्गन होता है वो कहाँ रहता था। ए ऑप्शन है नंबर 11 बलेना टेरिस, बी है नंबर 14 ब्रीन गोवर, सी है नंबर 12 बलेना टेरिस, डी है नंबर 12 ब्रेना गोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन नंबर 12 बलेना टेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जॉयज हाउस। जो ऑथर होता है वो जॉय के घर का जो बेडरूम होता है उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। ए ऑप्शन है वेल फर्निश्ड, बी है पुअरली फर्निश्ड, सी है डर्टी, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन पुअरली फर्निश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब्ड मिसिज मॉर्गन्स मदर। जो ऑथर है वो मिसिज मॉर्गन की जो माँ है उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ए ऑप्शन है वाइज, बी है ग्रे हेयर्ड, सी है इन हर 70s, डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड्रू अप्रोच्ड सुजैन वाज अकम्पनीड बाय हर मदर एंड। मतलब जो डॉक्टर होते हैं एंड्रू वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो सुजैन के साथ में मतलब कंपनी देने के लिए एक तो उसकी माँ थी और दूसरा उसके साथ में कौन था। ए ऑप्शन है जॉय, जो, बी है फादर, सी है ए मिडवाइफ, डी है मदर इन लॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ए मिडवाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट फ्रेट मदर आई विल नॉट रन अवे, वाई डिड एंड्रू से दिस। मतलब जो डॉक्टर एंड्रू होता है वो बोलता है कि माता जी आप चिंता मत कीजिए मैं भागकर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा क्यों बोलते हैं। ए ऑप्शन है टू एश्योर मिसिज मॉर्गन मदर, बी है टू फुलफिल हिज ओब्लिगेशंस, सी है टू ब्रेक द साइलेंस, डी है टू हैंडल ए क्रिटिकल सिचुएशन वेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन टू एश्योर मिसिज मॉर्गन्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रू डिसाइडेड टू ब्लैंक एट जॉयज हाउस। ए ऑप्शन है स्लीप, बी है स्टडी, सी है स्टे, डी है ईट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन स्टे। मतलब जो एंड्रू होता है वो डिसाइड करता है कि वो जो के घर पे रुकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल वेटिंग एट जॉर्ज हाउस व्हाट डिड एंड्रयू थिंक अबाउट। जब जॉय के घर पे एंड्रयू वेट कर रहा होता है तो किसके बारे में सोच रहा होता है। ए ऑप्शन है मिसिज मॉर्गन कंडीशन, बी है फेल्ड मैरिजेज, सी है क्रिस्टियन, डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द न्यू बोर्न चाइल्ड। जो न्यू बोर्न चाइल्ड था वो कैसा था। ए ऑप्शन है हेल्दी, बी है लाइफलेस, सी है अंडरवेट, डी है एनेमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन लाइफलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रू कन्फ्रंट। जो डॉक्टर एंड्रू होता है वो किस डिलेमा में होते हैं। ए ऑप्शन है वेदर द चाइल्ड कुड बी सेव्ड और नॉट, मतलब कि जो बच्चा है वो बचेगा या नहीं। बी है वेदर द ट्रीटमेंट बी वुड बी सक्सेसफुल, मतलब जो वो इलाज कर रहे थे वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। सी है वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और द मदर, मतलब कि वो पहले बच्चे को देखे या माँ को देखे। डी है वेदर टू इन्फॉर्म जो और नॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिलेमा ही फेस्ड, डिलेमा होता मतलब दुविधा, ही फेस्ड व्हाट डिड एंड्रयू डू। तो एंड्रू क्या करता है जब वो दुविधा में था। ए ऑप्शन है चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट, बी है चेक अपॉन द चाइल्ड फर्स्ट, सी है रेन अवे, डी है लेफ्ट इट टू हैंडल टू द मिडवाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड द मिडवाइफ प्लेस्ड द स्टिल बोर्न चाइल्ड। जो मिडवाइफ होती है मतलब वो नर्स होती है वो बच्चे को कहाँ पे रख देती है, जो मतलब जिसने अभी जन्म ही लिया था उसको। ए ऑप्शन है सी हेल्ड द चाइल्ड इन हर आर्म्स, मतलब अपनी बाजुओं में रखती है, हाथों में रखती है। बी है गेव हिम टू सुजैन्स मदर, सुजैन की माँ को दे देती है। सी है अंडर द बेड, बेड के नीचे। डी है हैंडल्ड हिम टू जॉय, जॉय को दे देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अंडर द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एंड्रयू कंक्लूड फ्रॉम द विटनेस ऑफ द चाइल्ड। ए ऑप्शन है दैट ही वाज डेड, बी है दैट ही सफर्ड फ्रॉम, मतलब जो बच्चे को एंड्रू होता है वो बच्चे को देखता है तो वो क्या देखता, क्या कंक्लूजन निकालता है फिर कि वो मर चुका है। बी है दैट ही सफर्ड फ्रॉम लेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, वो उससे सफ़र कर रहा है। सी है दैट ही शुड बी टेकन टू हॉस्पिटल, कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। बी है दैट एंड्रयू कुड नॉट सेव हिम, क्यों एंड्रयू उसको नहीं बचा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन दैट ही सफर्ड फ्रॉम लेक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एंड्रयू रिमेंबर अबाउट समैरिटन। ये ऑप्शन है ए प्लेस ही वेंट टू वॉलंटियर, बी है समवन ही मेट देयर, सी है ट्रीटमेंट ही विटनेस्ड, डी है नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ही विटनेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल थिंग्स डिड एंड्रयू यूज इन द ट्रीटमेंट। जो एंड्रयू होता है वो ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें यूज करता है। ए ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड वाटर, बी है बेसिन्स एंड टावल्स, सी है ए ब्लैंकेट, डी है ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टील बोन, मतलब जो एंड्रयू होता है वो बच्चे को बचाने की कोशिश कैसे करता है। ए ऑप्शन है यूजिंग ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, बी है कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड, सी है टेकिंग हिम टू ए हॉस्पिटल, डी है गिविंग हिम ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यूजिंग ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ट्राइंग फॉर 15 मिनट्स एंड्रयू फेल्ट, मतलब जो 15 मिनट तक लगातार मतलब कोशिश करने के बाद एंड्रयू क्या महसूस करता है। ए ऑप्शन है एकम्प्लिश्ड, बी है होपफुल, सी है होपलेस, डी है कॉन्फिडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा होपलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एंड्रयू रिमेंबर इन द मिडल ऑफ ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, मतलब जब वो इलाज कर रहा था तो उसको इलाज के बीच में क्या याद आता है। ए ऑप्शन है अबाउट हिज लव फॉर क्रिश्चियन, मतलब क्रिश्चियन से जो प्यार करता है वो याद आता है। बी है मॉर्गन फैमिलीज लॉन्गिंग फॉर अ चाइल्ड, मतलब जो मॉर्गन फैमिली है वो बच्चे के लिए कितनी इच्छा रखती है वो याद आती है। सी है हिज टाइम इन स्मार्टियन, बी डी है अबाउट हिज ऑब्लिगेशन एज ए चाइल्ड डॉक्टर सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन मॉर्गन फैमिलीज लॉन्गिंग फॉर ए चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द चाइल्ड बिकम स्लिपरी इन एंड्रयूज हैंड, जो बच्चा होता है एंड्रयू के हाथों में स्लिपरी मतलब नींद में क्यों चला जाता है। ये ऑप्शन है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इन द रूम, बी है बिकॉज एंड्रयू वाज लूजिंग हिज फोकस,
सी है बिकॉज ऑफ कंस्टेंट जगलिंग बिटवीन वाटर, मतलब उसको एक बार ठंडे पानी में डाल रही थी, एक बार गर्म में, फिर ठंडे गर्म ठंडा गर्म ऐसे कर रही थी, इसकी वजह से। डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ कंस्टेंट जगलिंग बिटवीन वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्रूज एफर्ट्स टू यील्ड ए रिजल्ट, मतलब रिजल्ट पाने तक के लिए एंड्रू को कितने टाइम तक कोशिश करनी पड़ती है। ए ऑप्शन है 15 मिनट्स, बी है ऑल एफर्ट्स वेंट इनटू मिनट, मतलब सब कोशिश व्यर्थ हो जाती है उसकी, सी है 1 आवर, डी है हाफ एन हावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हाफ एन हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर रेफर टू एज ए मिरेकल, मतलब जो ऑथर है उनका ए मिरेकल से क्या मतलब इधर। ये ऑप्शन है लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिलबॉर्न, बी है मॉर्गन फैमिली वेलकमिंग ए चाइल्ड, सी है सुजैन गेटिंग कॉन्शियसनेस, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लाइफ गेटिंग इनटू ए स्टिल बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, हु इज हर, यहाँ पे हर कौन है। ए ऑप्शन है सुजैन, बी है मिडवाइफ, सी है मिसिज मॉर्गन्स मदर, डी है नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मिसिज मॉर्गन्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड एंड्रू गेट ओब्लिवियस टू ऑल द वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली। तो ये ऑप्शन है बिकॉज ही गोट ऑल होपलेस, बी है बिकॉज ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट नाइट, सी है बिकॉज ही वॉज लिविंग ब्लेनली, डी है बिकॉज ही गोट टायर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिकॉज ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट नाइट, क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द होल इंसिडेंट जॉय डिडंट एंटर द हाउस वाई, मतलब जो सब कुछ हो रहा था इस बीच में जॉय होता है वो घर पे क्यों नहीं आता। ये ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज सुपरस्टिशियस, क्योंकि वो अंधविश्वासी था, बी है बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, सी है बिकॉज ही डिडंट वांट टू सी द चाइल्ड, उसको बच्चा नहीं देखना नहीं चाहता था वो, डी है बिकॉज ही वॉज अनेक्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ही वॉज अनेक्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वर जॉय एंड सुजैन ब्लेस्ड विद द चाइल्ड, मतलब कितने सालों के बाद में जॉय और सुजैन को बच्चे से वो ब्लेस्ड होते हैं। ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी है 1 ईयर, सी है 5 ईयर्स, डी है 20 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द लेसन नेम्ड बर्थ, मतलब जो लेसन हमारा इसका नाम बर्थ क्यों है। ए ऑप्शन है बिकॉज द डॉक्टर इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, मतलब जो डॉक्टर है वो चाइल्ड बर्थ का स्पेशलिस्ट है, बी है बिकॉज अ लॉट ऑफ चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन बच्चे जन्म लेते हैं, सी है बिकॉज इट इज़ अबाउट बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि एक बच्चे के जन्म के बारे में है, डी है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिकॉज इट इज़ अबाउट बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ ऑफ सुजैन्स चाइल्ड वाज अ टर्निंग पॉइंट इनटू डॉक्टर एंड्रूज लाइफ, डू यू एग्री, मतलब जो सुजैन के बच्चे ने जन्म लिया था उससे क्या होता है डॉक्टर एंड्रू की लाइफ में, मतलब एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है वो, क्या आप इससे सहमत है। ऑप्शन एब्सोल्युटली, बी है नॉट एट ऑल, सी है पार्शियली, डी है नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट डॉक्टर एंड्रू आफ्टर रीडिंग बर्थ, मतलब बर्थ जो चैप्टर पढ़ने के बाद आप डॉक्टर एंड्रू के बारे में क्या कहेंगे। ये ऑप्शन है ही डिड नॉट पुट ऑल हिज एफर्ट्स, क्योंकि उसने अपना भरपूर प्रयास नहीं किया, पूरा एफर्ट नहीं डाला, बी है ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन वेल एज ए डॉक्टर, सी है हिज स्किल्स वर नॉट इनफ, डी है ही वाज एरोगेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशंस वेल एज ए डॉक्टर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।